नमस्कार, केसीएन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के अनुपम पांडे जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात कर लेते हैं। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, वार्ड में किस तरह का काम लेके चल रहे हैं। देखिए, निगम पास से जो काम होते हैं साफ सफाई का, स्वच्छता का, या जो छोटी मोटी दैनिक परेशानियां होती हैं, तो जो भी जनता की बात हम तक आती है, साफ सफाई व्यवस्था वो हम कर रहे हैं। बाकी हमारे क्षेत्र में माननीय मंत्री कपिल मिश्रा के जी के सौजन्य से पूरे क्षेत्र में सीवर काम चल रहा है। आपने देखा भी होगा, सारी गलियों में सीवर काम चल रहा है, सीवर पड़ रहा है। तो सोनिया पांडे जी अच्छा काम कर रही है क्षेत्र में। ये तो आप जनता से पूछिए कैसे कर रही है, लेकिन अपनी तरफ से तो हम अच्छा ही कर रहे हैं। काम 4 साल से लगातार सर रहे हैं आप लोग, क्या क्या परिवर्तन हुआ है आपके वार्ड के अंदर। लेकिन चाहने के 3 साल हुए हैं। पहले हमें यहाँ गाड़ियाँ नहीं दिखती थी, अब गाड़ियाँ दिख रही हैं। रिक्शे आ गए हैं, तो हर गली में कदम 3-3 बार रिक्शे जा रहे हैं। मतलब कुल मिला के लोग हमारे खुश हैं। किसी का फोन आता तो फोन रिसीव किया जाता है और उनकी समस्याओं को जो हमारे बस की है, जो हम कर सकते हैं, उनके लिए हम करते हैं। मौजूदा विधायक रहे, उन्होंने भी अपने कार्यकाल में काम किया ही हुआ। इस टाइम कैसा मिश्रा जी हैं अभी क्षेत्र में आपके सांसद, सॉरी विधायक, कैसा काम है सर उनका। नहीं, हमारे यहाँ पानी की समस्या कभी नहीं थी, क्योंकि थोड़ा हम भाग्यशाली लोग भी हैं। तो जमुना जी हमारे बराबर से बहती है, यहाँ पानी यहाँ ठीक है। और दूसरा जो पानी, क्योंकि सोनिया विहार का जो बना हुआ पूरा पूरा जल संयंत्र वो सोनिया विहार में ही है, तो हम लोगों को पानी की समस्या है नहीं। और जिनके कनेक्शन हो चुके हैं, उनके कनेक्शन लग चुके हैं, उनका पानी प्रॉपर आ रहा है हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं लेकिन है। जनता तो कह रही है पानी की समस्या भरी हुई है, सीवर की बहुत महत्वपूर्ण समस्या है सर नहीं, यहाँ। सीवर तो था नहीं, सीवर तो पड़ ही रहा है अभी। तो सीवर पड़ रहा, लाइन पड़ी हुई थी, जो लाइन जहां जहां पानी की समस्या थी, जहां के बाल, क्योंकि नई लाइन डाली गई थी, तो वहां का भी कनेक्शन, जहां जहां कनेक्शन थे उनके कनेक्शन लग चुके हैं, पानी आ रहा। और जो कनेक्शन नहीं लिए हैं, तो जो कनेक्शन नहीं है, तो उनको कैसे आएगा पानी। सर ये बताइए अनुपम जी, यहाँ पे पानी की निकासी नहीं है, तो किस तरह से आप जो निकासी वजह कर। जो सीवर काम चल रहा है, वो सीवर के वजह से चल रहा है, पानी निकासी के लिए। हमारा जो सीवर का जो सारे हैं चैम्बर, बड़े चैम्बर बन रहे हैं, जो वो सब सर्विस रोड में बन रहे हैं। और जो आपका दिल्ली जल बोर्ड है, वहां पे पानी जाकर वहां पे उसका प्लांट लगा हुआ है, वही पानी वहां पे साफ। एक बार मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, तो आपने इंटरव्यू में ही बोला था ये अनऑथराइज कॉलोनी है, यहाँ पे फंड नहीं लगाया जा सकता है। तो आप लोग फंड किस तरह से लगवा रहे हैं, कुछ बताएंगे दर्शकों को। देखिए, हमारे यहाँ पर अनुसार बाढ़ होने की वजह से हमारा फंड लग नहीं पाता, लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ पर एक सातपुर गुजरात नाम का गाँव भी है, जो कि आगे है। खसर नंबर 105 लगभग है, गलियां हैं, और एक बड़ा क्षेत्र है, तो उस पे ही लग जाता है। तब पहली बात तो बजट इतना आ भी नहीं रहा है एमसीडी तरफ से, क्योंकि अभी 1 साल पहले हमारा, जब से हमारे चेयरमैन और हमारे मेयर बने, जब से हमारे थोड़ा कुछ आ भी रहा। उससे पहले तो कुछ आया नहीं, 2 साल तो हम ऐसे ही बैठे रहे। 1 साल से आया तो वो हमारा वहां लगा। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का प्रदूषण का लेवल दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। मौजूदा जो मुखिया थी उन्होंने कहा था हम जीतने के पश्चात ये प्रदूषण पर विशेष ध्यान देंगे। सर क्या लगता है विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नहीं, पूरा ध्यान दिया जा रहा है। आप देखिए कि दिल्ली के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री जी ने और हमारे क्या नाम, सरकार ने कृत्रिम बारिश कराने की कोशिश करी। हाँ, वो अलग बात है कि फिर की रात नहीं हो पाई, प्रयास किया ना। और इस बार मुझे लगता है कुछ इंद्र देवता रूठे हुए हैं कि अगर एक हल्की सी बरसात हो जाएगी तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन कम होगा। इस बार मुख्यमंत्री जी का जो कार्य है, वो आप देख सकते हो, रोड पे क्या नाम, हर जगह फॉगिंग भी हो रही है, पानी का छिड़काव भी हो रहा है। जो हमसे हो सकता है, जो हमारी सरकार से होता है, हम वो लोग कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम घर बैठ के, और हम किसी को बहानेबाजी नहीं कर रहे कि हरियाणा पंजाब का, क्योंकि हमारे यहाँ का दिल्ली में पोल्यूशन है, तो उसको हमें दूर करना पड़ेगा और हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। हम लोग उसमें लगे हुए हैं। लेकिन प्रदूषण की बात की जाए तो प्रदूषण का लेवल दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। सर इसको लेकर क्या कहेंगे। देखिए, इस समय तो प्रदूषण प्रदूषण थोड़ा बढ़ोतरी हुई है सर। मुझे लगता है कि देखो, ये मैंने आपसे फिर कहा कि बिना बरसात के ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। दिल्ली गैस का चैम्बर बन जाती है, जैसे हमारे अभी मुख्यमंत्री जी ने अभी इलेक्ट्रॉनिक बसें निकाली, आप देखिए ना, पेट्रोल डीजल सारी बसें बंद कर दी। और देवी के नाम से जो बसें चल रही है लगातार आ रही है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं कि ताकि दिल्ली में पोल्यूशन कम हो। और ज्यादा से ज्यादा सौर एनर्जी का भी छूट दी, जो दी हमारी सरकार का जो एक वादा था कि आप अपने सौर ऊर्जा का प्लांट लगाइए, तो हम आपको छूट देंगे, उसका उसका भी चल रहा है। तो आपके क्षेत्र की बात की जाए, सोनिया विहार वार्ड की बात की जाए, जी पुस्ता की बात की जाए, तो यहाँ पे डीटीसी कितनी बसें उपलब्ध हो चुकी है सर। भाई, प्रचुर मात्रा में हमारे यहाँ बसों की संख्या है। हमारे यहाँ क्या नाम, अभी तक अभी कोई ऐसी समस्या आई नहीं है। और जब से हमारा ये देहरादून एक्सप्रेस वे खुला हुआ है,
पहले थोड़ा जाम भी लगता था, आपने देखा होगा, अब यहाँ जाम भी लगता है क्योंकि 30 से 35% जो हमारा ट्रैफिक था वो डाइवर्ट उस पर हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, जल्दी मेट्रो स्टेशन का भी उद्घाटन होने वाला है। और हमारे सोने विहार बाढ़ में देखिए, इस बाढ़ के अंदर ही 70 करोड़ की लागत से सीवर काम हो रहा है। और कपिल मिश्रा जी लगातार, और हमारे सांसद मनोज तिवारी जी ने आपका खजूरी थाने के बराबर में केंद्रीय विद्यालय का बिल्डिंग बन रही है, जाकर चेक रही है, काम चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना काम करे, चाहे सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो। अब आप जाके एक बार क्षेत्र में पता करोगे तो ज्यादा जानकारी अच्छी होगी, क्योंकि मैं तो ये कहूंगा अच्छा कर रहा हूँ, तो जनता क्या कह रही है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि जनता हमारी हमसे खुश है और जनता का आशीर्वाद हमें लगातार मिल रहा है। सर वही पुस्ता की बात कर ले तो पुस्ता पे 1 वे है, 2 वे होगा क्या? नहीं, बिल्कुल होगा भाई साहब, मैं कह रहा हूँ जल्दी, बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है पुस्ते का भी। और आप निश्चित रहिए, आपको जल्दी हम बुलाएंगे, लड्डू खिलाएंगे आपको पुस्ते का। अंत में हमारे दर्शकों को साझा करेंगे पांडे जी। देखिए, जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं, आप सबसे यही मैं अपील करता हूं कि कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें, इधर उधर ना फेंके। आप हमारी मदद करें, कूड़े की गाड़ी लगातार आपके यहाँ आ रही है, कोई समस्या हो, आपका नंबर मेरा हर बोर्ड पे लिखा हुआ है, पार्षद जी का मेरा नंबर, आप हम लोगों से बात कर सकते हो। और जो हमसे हो सकता है हम आपकी समस्या दूर करेंगे। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपका भी, आपने समय निकाल के सर हमसे बात की। सर शुक्रिया, धन्यवाद सर, थैंक यू।